को चलने नहीं दोगे, अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दे लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद कर दो, जो तुम्हारे साथ नहीं आएगा उसको तुम जेल में। सुनिए, डीएमके के नेता कनिमोझी राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, 2010 में सुरेश कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू है, उनसे कहा कि आप कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में। तो केजरीवाल जी करें, आपको लगता है कांग्रेस खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? राहुल गांधी काफी नहीं है? जाके चेक कर लीजिएगा। और ये कैसे बदल गए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। 73 साल की उम्र में मोदी साहब कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर की नौकरी चाहिए, लेकिन अग्निवीर 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। इन्होंने बोला 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अभी रिटायर होना, नौकरी की उम्र शुरू होती है। 4 साल के मैं काजी बादशाह काम का बनता हूं, कौन में जाके देखा विकास 2014 से पहले ना मोमबत्ती से पढ़ाई करते थे। जो कह रहे हो, आज लाइट भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब चीजें क्या नहीं है। मैं कह रहा हूं ओपन चैलेंज करके आपने अग्निवीर पे खाया ना मुद्दा। मैं कह रहा हूं 4 साल के लिए क्यों जरूरी है, पता किस लिए? ताकि कोई देश में बैठे कहना ना हर घर में से एक बंदा लेकर आएगा फौजी देश की सेवा करने के लिए, ना कि वहां के पैसे कमाने नहीं। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ही सरकार से कह रहे थे कि मेरा वेट कम हो गया, उनकी सरकार ने कहा वेट कम नहीं हुआ है। मतलब ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्हीं की सरकार का महकमा मुख्यमंत्री की बात को झुठला दे। अब सच कौन बोल रहा, सरकार या मुख्यमंत्री, समझा जा सकता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने सारी बातें कही, इन पे सबसे फिट गाना जानते क्या है? इन्होंने जो एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने का दिल्ली में दारू का दरिया बहाया था, और उसके बाद रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को गुरु मानने के बाद अभी रामलीला मैदान में लालू को गुरु माना था। तो इनके लिए तो ये कह सकता हूं, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, केजरीवाल जी के लिए पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। राजेश गुप्ता देखिए, ऐसे तो कहने को तो दिल्ली पुलिस का आगे भी दिल्ली लगाया, क्या वो हमारे अंडर में है? तो हम तो बार बार कहते हैं, सबको बताया कि एलजी साहब के अंडर में आती है तिहाड़। अब दिल्ली प्रशासन का तो उसमें कुछ है नहीं। तो आप लोग जिस तरीके से इसको घुमा रहे हो, अभी तो हालचाल ठीक ठाक है। अभी तो हालचाल ठीक ठाक है। मैंने जनता की तरफ से कहा कि हालचाल ठीक है, गाना इस बात के ऊपर था, बच्चे ऐसी पिक्चर को देखे। ठीक है, सवाल कई सारे सवाल हैं। ओके, जी सर, विपक्ष पहले बोलता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। अब जब मंदिर भी बन गया तो विपक्ष को इसमें भी हो रहा है कि अरे मोदी जी तो राम मंदिर पे वोट ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, विवेक, इस बात की बात कि अंसारी आए जिन्होंने मुकदमा करा, लेकिन आप लोग नहीं गए, क्यों? देखिए, मैंने सवाल पूछा, मोदी से बैर है या राम से बैर है? देखिए, राम से किसी को बैर नहीं है, लेकिन भाजपा के इवेंटों में हम नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री का काम, सरकार का काम डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप स्कूलों की फीस सस्ती करिए, कॉलेज की फीस सस्ती करिए, प्लेसमेंट सेल कॉलेज के स्ट्रॉन्ग करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट वांट अ प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ मंदिरों की बात करे। इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही, अरे जहां कम्युनिस्टों का राज आ जाता है डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हम सब लोग बचपन में सुनते थे भारत का सबसे डेवलप जो इंडस्ट्रियल सेंटर था वो कोलकाता था। 37 साल राज रहा, 37 साल में कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। कोलकाता इंडस्ट्री का कर्मग्रह बन गया। उसके आगे मुंबई निकल गया, दिल्ली निकल गया, हैदराबाद निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, गुड़गांव से आगे निकल गया। ये इन्होंने करके दिखाया। प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू है, उनसे कहा कि आप कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में। तो केजरीवाल जी करें, आपको लगता है कांग्रेस खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? राहुल गांधी काफी नहीं है? जाके चेक कर लीजिएगा। और ये कैसे बदल गए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। एक प्रश्न मेरा है आपसे, 2016 में भी मनीष सिसोदिया ने बोला था कि मर्डर प्लान हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को खत्म कर सकते हैं। 2024 आ गया, ये कितनी बार आप लोग बोल चुके हैं? ये तो वही कहानी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। अमीश भाई, जब हम ऑपरेशन लोटस पे बोलते हैं तो आप कहते हैं सबूत लाओ। अभी 15 दिन पहले हमारे एक मंत्री पे ईडी के छापे मार मार के कर दिया ना ऑपरेशन लोटस। यही ऑपरेशन लोटस है, और कैसे सबूत होते हैं? ओके, आपके मर्डर का इंतजार करोगे? एक आदमी 54 यूनिट लेता है, मैं जवाब नहीं नहीं लेने दे रहे, इसके बाद सब लोग, और कैसे मारोगे उसको? ठीक है, मैं चाहता हूं महिलाएं लड़कियां सवाल पूछे। ओके, बोलिए आप। देखिए, दुश्मन को दोस्त किसने बताया है? इसी दिल्ली में यहां खड़े होकर कहा था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस बेईमान है, और जाने क्या क्या कहा था, क्या क्या कर लिया, वो एक अलग बात है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चलो आपने बाहर वालों के साथ भेदभाव किया, आप कहते हो कि केजरीवाल जी को फंसाया गया है, और आप कहते हो शराब घोटाला गलत है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी केस में, ठीक इसी आरोप में मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा दिलवा दिया था? आप कड़े रहना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। क्यों भैया, केजरीवाल जी के लिए अलग नियम है और सिसोदिया के लिए अलग नियम है। हमने सत्येंद्र जैन जी के केस के अंदर हमने इस्तीफा नहीं दिलवाया, मनीष जी के केस में भी हुआ। 2 सबसे बड़े मंत्री जिनके सबसे ज्यादा विभाग थे, आपने बंद कर दिया। अब आप दिल्ली को चलने नहीं दोगे, अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दे लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद कर दो, जो तुम्हारे साथ नहीं आएगा उसको तुम जेल में रशिया बनाना चाहते हो, पुतिन का रशिया बनाना चाहते हो, 85% लोगों को अंदर बंद कर दो और चुनाव जीत लो। नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा सर, ये हिंदुस्तान है, या लोकतंत्र का राज रहेगा, आपको बाहर का रास्ता दिखाने की। जी, मैं जवाब देता हूं, इन्होंने कहा हम कर रहे हैं। सुनिए, सोनिया जी, राहुल जी जिस केस में बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। और ये सारे केस जो मैं बोल रहा हूं, ये सरकारों ने नहीं किए, ये कोर्ट के आदेश पे हुए। सुनिए, डीएमके के नेता कनिमोझी राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी।
सुनिए, 2010 में सुरेश कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि के जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 1997 में लालू यादव जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 1996 में जलिता जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 87 में राजीव गांधी का आरोप लगा, 90 में 2024 में जेल अंदर बाहर जा रहे हैं। 2024 की सरकार नहीं रहेगी। सर, इंडिया अलायंस में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिसमें से केजरीवाल एक मेंबर है और वो जेल में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अभी इस टाइम सेंट्रल में लीड कर रही है, हमने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता वोट देती है, तो आपके हिसाब से भारत की जनता गलत है? इंडिया अलायंस का चेहरा बताइए कौन है? कौन है? सुन लीजिए, एक सिविलाइज डेमोक्रेसी में जरूरी चेहरों की नहीं पॉलिसी की है। हमने 2004 में भी सरकार बनाई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इलेक्शन लड़ा था नीतियों पे, बिना फेस के। आपको नेता चाहिए, पिनारी नेता में भगवान मत ढूंढिए, ऐसे कर रहे हैं। बोलिए, पिनारी 73 साल की उम्र में मोदी साहब कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर की नौकरी चाहिए, लेकिन अग्निवीर 21 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए। इन्होंने बोला 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। आप ही करा रहे हो ना? 21 साल में नौकरी की उम्र शुरू होती है। नहीं, 4 साल के अंदर। बीजेपी को वोट क्यों करें? आपने राम मंदिर बनाया और 370 तो हटाया है। राम मंदिर बनाना क्या बड़ी बात थी? बताता हूं, खाली राम मंदिर नहीं बना है। सुनिए, 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 11 करोड़ घरों में शौचालय मिला है, 16 करोड़ घरों में नल से जल मिला है, 4 करोड़ निर्धनों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हर गांव का सुनिए, आज भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है एयरपोर्ट ना हो, हर प्रदेश में एयरपोर्ट मिला है। और सुनिए, क्या तरीका है, देश की सच्चाई है, ये भी बता दीजिए जरा। 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना देती है, ठीक है, राशन आप देती है, बीजेपी तो से मैं जवाब देना चाहता हूं। करोड़ पे मैं जवाब देना चाहता हूं जी, जिन गरीबों का इस देश में 70 साल में कांग्रेस ने ख्याल नहीं रखा, बेरोजगारी का सड़क पे छोड़ दिया, आज मोदी जी को 80 करोड़ का ख्याल रखने का गौरव है। उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल, नीतीश कुमार 25 करोड़ ये लोगों तो को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और तमाम राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लेफ्ट से विकास दर में आगे है, दिल्ली से बिहार का विकास दर आगे है। केजरीवाल जी चला रहे सरकार, दिल्ली से बिहार का विकास दर आगे, ऐसी सरकार चला रहे। देश में बेरोजगारी 3.1% दर बनाया, महंगाई की दर कम कर दी, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इनको दिख नहीं रहा। पूछना चाहता हूं, जो कह रहे हैं ना गांव में विकास नहीं हुआ। सुनो, मैं गांव से ही हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, गांव का बंदा हूँ। गांव में जाकर देखा विकास। 2014 से पहले ना मोमबत्ती से पढ़ाई करते थे हम। जो आप कह रहे हो, आज लाइट भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब चीज है, क्या नहीं है? मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज करके। और सुनो भाई, आपने अग्निवीर पे ठाया ना मुद्दा। मैं कह रहा हूँ 4 साल के लिए क्यों जरूरी है? पता किस लिए? ताकि कोई देश हम पे अटैक करे ना, हर घर में से एक बंदा निकल के आएगा फौजी, देश की सेवा करने के लिए, ना कि वहां के पैसे कमाने नहीं जा रहा। फौजी देश की सेवा करने जा रहा है, पैसे कमाने नहीं जा रहा। देशभक्ति दिल से होती है, ना कि पैसे से। देशभक्ति दिल से होती है, ना कि पैसे से।